सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जैसे ही एएलपी 2024 के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन का नोटिफिकेशन आया है, वैसे ही जो छात्र तैयारी कर रहे थे उनका लगातार मैसेज आ रहा है कि गुरुजी अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, आगे का पढ़ाई कैसे होगा, हमें डर लग रहा है, हाथ पांव एकदम फूल सा गया है कि आखिर अब आगे करना क्या है। और मेरे मित्र, ये चीज बहुत ही कह सकते हो नॉर्मल सी है और ये होता ही होता है। तो सवाल ये है कि अगर इसी तरह का सिचुएशन बना रहे तब तो फिर एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो मेरे मित्र, इसीलिए मैंने सर ये सेशन आप सबों के लिए असफलता के 3 आयाम पे लेकर के आया है। अगर आप इससे पार पा लिए तो आप यकीन मानिए कि एएलपी में सिलेक्शन का जो 50% जंग है वो आप इसी वीडियो के माध्यम से जीत लेंगे। तो पहले तो हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि जो एग्जाम सिटी इंटीमेशन का इंफॉर्मेशन है उसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें यही कहा जा रहा है कि सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर कैंडिडेट ऑफ CNA 2024 ALP विल बी एक्टिवेटेड 10 डेज बिफोर एग्जाम डेट। ये बात पहले से विदित था कि जिनका भी 25 को एग्जाम होगा सर, उनका जो सिटी है वो 15/11/2024 से दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसी को रेलवे क्या किया है सर, सजा करके आपको बताया है कि अगर किन्हीं का 26 को है, 27 को है, 28 को है, 29 को है, तो उसका जो एग्जाम सिटी है कब से लाइव दिखेगा, तो सर 16, 17, 18 और 19 नवंबर को क्रमशः। मतलब ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि एग्जाम सिटी आप जाकर के देख सकते हैं। आपका जो एग्जाम है वो 4 दिन होना है, 25, 26, 27, 28 और 29, सॉरी 5 दिन होनी है आपका, 25 से लेकर के 29 तक। अब जब से ये नोटिफिकेशन आया है कई सारे छात्र परेशान हैं कि गुरुजी पढ़ा हुआ भूल गए, हमने बहुत सारा मेहनत करा, हमारा इस डेट से पहले तक एडमिट कार्ड या आप कह सकते हो इस तरह के एग्जाम नोटिफिकेशन से पहले तक हम सही कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो एकदम से दिमाग जो है ऐसा लग रहा है कि भूतियास आ गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखना, हम सिर्फ आपको आरआरबी एएलपी एग्जाम में सफलता की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की बात कर रहे हैं। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सफलता तो हर एक कोई कहते हैं कि सर काम करो, मेहनत करो, ढंग से करो, ये करो, वो करो तो सफलता मिल जाएंगी, बात सही है। लेकिन जो सफलता न मिलने का कारण होता है, या आप यूं मान लो सीधे सीधे जो असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है, वो सबसे बड़ा 3 कारण है। और इसीलिए मैंने मेरे मित्र आप सबों के लिए थंबनेल पे असफलता का 3 आयाम लिखा। याद रखिएगा कि अगर हम असफलता के 3 आयाम की बात करते हैं, असफलता के 3 आयाम की, सफलता के आयाम की चर्चा आप लोगों ने कई बार करा है, बस हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे असफलता के 3 आयाम की। कौन कौन सा है तो आप सभी ध्यान में रखना कि पहला है आपका डर, दूसरा है आपका घबराहट, दूसरा है आपका घबराहट और तीसरा है आपका बेचैनी। बस थोड़ा सा आप रुकिएगा हमारे साथ मेरे मित्र, इस तीनों से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे अभी सर 10 दिन पहले तक, लेकिन जैसे ही जैसे एग्जाम नजदीक आते गया आप लोगों के माइंड में क्या आते गया, अच्छा ये टॉपिक नहीं हुआ है, वो टॉपिक हो जाता तो बढ़िया रहता, ऐसे करेंगे तो वैसे हो जाता, हो सकता है कि वहां पे हमको नंबर कम मिल जाए, ये 2018 वाले क्वेश्चन है, ये 2022 वाले क्वेश्चन है, इस तरह की बातें जरूर आती होगी। लेकिन मेरे मित्र, क्या आपको मालूम है कि ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ आपका आज खराब कर रहा है, और अगर आपका आज खराब हो रहा है तो मेरे मित्र आपका भविष्य खराब हो रहा है। आपने पूरे पढ़ाई के जर्नी के दौरान कितना सिलेबस पढ़ा ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा है। और मेरे मित्र, बस अब समय क्या है उसी सिलेबस का सही ढंग से उपयोग करके एग्जाम में क्वेश्चन को सटीक करने की। और ये जो असफलता का भय आप में से कई छात्रों को सता रहा है कि गुरुजी हम यहां कर रहे थे वहां ऐसे हो जाएगा, मेरे मित्र ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर थोड़ा सा अपने इमोशंस पे, आप थोड़ा सा अपने आप पे बिलीव करेंगे तो ये जो असफलता का भय आपके अंदर है वो आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप सिंपल सोचो कि आप अभी से कुछ दिन पहले तक बेहतर कर रहे थे, तो अभी से कुछ दिन बाद क्यों नहीं बेहतर कर सकते हैं? अब रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। और मेरे मित्र, आप सबों ने इतना ढंग से पढ़ाई करा है और मुझे पूरा यकीन है कि जो आप लोगों ने मेहनत करा है, जो सैक्रिफाइस के साथ आप सभी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे मित्र आपका जो संघर्ष है, आपका जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बस जरूरत क्या है, जरूरत है अपने इमोशंस पे काबू करने की, बस जरूरत है निगेटिव चीजों को साइड करने की। तो जिस किसी भी छात्र के मन में असफलता का भय पहले से आ रहा है तो भाई मेरे, आप ये निरर्थक सोच रहे हो, इसका कोई मोल नहीं है आपके लिए इस समय में। आप बगैर कर्म किए, बगैर काम किए कैसे सोच सकते हो कि हमें सफल होंगे या असफल होंगे? आप बस अपने काम पे फोकस करो और सफलता के भय को मेरे मित्र आप इग्नोर करो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सर रिवीजन पे फोकस करना है,
आपने जितना तैयारी कर लिया है उस पर अडिग रहो मेरे मित्र, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और कहावत भी है, जो डर गया वो मर गया। तो डरने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको एग्जाम आपको ही फेस कर, आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर के सामने आपको ही फेस करना है। तो जैसे हम यहां एग्जाम दे रहे थे वहां वैसे ही हम एग्जाम हॉल में एग्जाम देंगे। अब दूसरी बात, कई सारे छात्र घबरा रहे हैं। घबरा इसलिए रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, हम ये चाह रहे थे हम वो नहीं कर पाए, हम ये कर लेते तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। मेरे मित्र, जो घबराहट है ये आपके इफिशियंसी को कम करता है। अब ये इफिशियंसी को कम कैसे करता है, जरा सा ये समझो। हमने आपको ये बोला कि अभी रिवीजन का दौर चल रहा है, आप सभी रिवीजन कर रहे हो, और आपके मन में कहीं से एक बात आ गई कि अच्छा ये चीज पूरा नहीं हुआ है, इसको हमको करना है। अब उस चक्कर में आप उस टॉपिक को भले ही ना समझो, लेकिन 4 घंटा तक किताब लेकर के बैठोगे और पता चला कि 4 घंटा में आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का 4 महत्वपूर्ण चैप्टर रिवाइज कर सकते थे। तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि जो आपको सिलेबस को लेकर के घबराहट है कि गुरुजी ये हो जाता तो वो हो जाता, वो हो जाता तो ये हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जितना अभी तक मेहनत करा है मेरे मित्र, बस उसी को आप कोशिश कीजिए आपके माइंड में वो रिपीट होता रहे, आपके माइंड में वो बार बार आता रहे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, तो सर ये है बेचैनी। बेचैनी किस बात की है? बेचैनी इस बात की है कि सर सब चीज तो ठीक है, लेकिन जैसे ही एग्जाम के लिए हम अपना माहौल बनाते हैं, अपने माइंड को सेट करते हैं, हमारे माइंड में आ जाता है कि सर थोड़ा सा घूम लेते हैं, अभी पढ़ने का मूड नहीं है। ध्यान देना, बेचैनी इसी को बोलते हैं कि काम करने गए अब मन नहीं लग रहा है। बेचैन कोई कहता है बेचैन हो गया। कैसे बेचैन हो गया? तो जो हम कर रहे हैं उसमें हमको मन नहीं लग रहा है। हम माइंड सेट कर लिए कि हमको डरना नहीं है, थोड़ा भी घबराना नहीं है, जितना हमने किया है बहुत अच्छा किया है। जैसे ही पढ़ने बैठे मन में आया कि अब जो है थोड़ा सा बाथरूम से आ जाते हैं, अब मन में आया कि भूख सा लग रहा है, पहले खा ही लेते हैं, तो मन में आया सर कि ये वाला सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, ये वाला पढ़ लेते हैं। तो इसको बेचैन होना बोलते हैं। एकदम से मतलब लगेगा कि ये कर लें कि वो कर लें। मेरे मित्र, एक बार में एक ही चीज पे आप फोकस कर सकते हो, और अगर एक बार में एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे हो तो याद रखिए कि वो आपके परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले आप उसको सुदृढ़ कीजिए। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण चीज हैं, पहला तो आप अपने मन से असफलता का डर निकाल दो चेला। जो डर गया वो यहीं पे खत्म हो गया, और जो नहीं डरा वो रिजल्ट लेकर के आया। और सबसे पॉजिटिव चीज मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होंगे, और कट ऑफ उतना भी हाई नहीं जाएगा कि जो आप पढ़ने वाले छात्र हैं उनका रिजल्ट ना हो। तो डर को अपने मन से पहले से निकाल दीजिए। दूसरा, जो घबराहट है ये आपकी इफिशियंसी को कम करेगा, उछल कूद बनाएगा आपको, और साथ ही मेरे मित्र ये बेचैनी को प्रबल तरीके से आपके अंदर निखारेगा। तो कोशिश कीजिए कि ये तीनों से आप दूर रहें। जैसे आप नॉर्मल तैयारी कर रहे थे कि एग्जाम होना है और एग्जाम दे करके आ जाना है, बस उसी मोड में सर उसी तरीके से अपने आप को सर ढालते रहिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अदरवाइज आपके हाथ में, आप उछल के आप कूद के कितना कर सकते हो। अगर कर सकते हो, आपको लग रहा है कि इसमें हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप कर सकते हो। दोनों चीजें आपके हाथ में। तो बस ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सबों को देना था। साथ ही बहुत सारे छात्र इस तीनों चीज से परेशान थे, तो मैंने सोचा चलो एक बार इस पे अपनी राय जरूर देना चाहिए। बाकी आप सबों से उम्मीद करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।